फेंक दे कि जाइए आपका भाई, जैसे उसमें फेंक दिया, उसने उठा करके भाई मैंने 2-3 वकीलों से फिर सलाह मशवरा किया। भाई केस में डिले होने का ही तो कारण था। तो फिर मैंने कहा भाई डायरेक्शन करेगा इसमें क्या भाई है तो भाई उस जजमेंट को आप क्लियर करवा रहे हैं चूंकि, ठीक है। तो भाई फिर मैंने कहा कि भैया फिर मैंने वीरेंद्र से एक दिन बात भी करी। फिर मैंने ग्रुप पे डाला कि भाई ललित साहब के रिटायर होने का वेट किया जाए। तो भाई लोगों ने कहा कि आप अपने हिसाब से काम करिए। मैंने कहा कि भाई मैंने ग्रुप पे डाला, भाई मैंने राय भी लिया लोगों से कि किया जाए। तो लोगों ने कहा कि भैया देखिए कोई भी भले लेट हो जाए समय से जाए, ठीक है। तो भाई मैंने उस हिसाब से काम किया। लोग मुझको बहुत कुछ कहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ मैसेज आता है, ठीक है। चाहे संदीप लिखते हो, चाहे महेश गौर लिखते हो, चाहे मैं तो सब कुछ चुपचाप से हटा रहा, ठीक। मैंने फाइल कराया, डिफेक्ट क्योर करा के मुझको डबल इम्प्लीमेंट किया। रिजवान ने किसी को अच्छी नहीं बनाया ना, राम शरण ने, ठीक है। हाँ कोई नहीं करा जो भाई मतलब मैंने देखी पूरी रजिस्ट्री वहाँ की देखी। फिर मैंने वहाँ पे गया तो भाई क्लैरिफिकेशन आप मांगने चले, आप उसमें पार्टी भी है कि नहीं है। रजिस्ट्री ने मेमो मांगा, ठीक। अब मैं उसको खजवाया तो फिर मैं ऐसे आदमी का नाम ढूंढा जो उसमें पार्टी रहा हो। अच्छा। तो संतोष कुमार बताइए लड़का था, मतलब कि जो कि समायोजन पूर्व टेट वो तो 3-4 बार का टेट पास है, ठीक है। तो भाई मैंने उसको मैं उसके नाम से डलवाया और भाई सबसे बेस्ट विकल्प के रूप में मुझे वही लगा। और क्या सही बात है, समाज में भाई पता चले भाई कल को आप पता चले कि आप क्लैरिफिकेशन मांगने चले आए और बाद का टेट हो और बाद का टेट हो, पता चले को पार्टी भी ना रहा हो। सही बात है। तो भाई उसने मेमो मांगा तो डिफेक्ट लग गया। फिर मैंने उसको मैंने वकील साहब से मैं डबल खर्चा पेड किया। वकील साहब भाई जानते हैं वकीलों के पास जब मुल्ला फंस गया तो फंस गया। बिल्कुल सही बात। अब मैंने कहा वकील साहब देखिए मेरे याचियों के भविष्य का सवाल है, ठीक है। तो उन्होंने रजिस्ट्री में कहा कि लो मैं रजिस्ट्री में बैठा, वीडियो कॉल करके बात करा कि अब इसका यही तरीका है। तो मैंने उसकी कॉपी भी उनको सेंड कर दी वीरेंद्र को। भाई जो भी काम हो पारदर्शी हो। बिल्कुल सही बात। अब भाई अब मैंने उसे वीरेंद्र से कहा वीरेंद्र भाई देखो केस तुम्हारा 90, विनोद का भी फोन आया 90% जीता हुआ। तो अनूप को भी बात मालूम चली, ठीक। अनूप भी लाइन लेंथ में आ गया कि भाई अनूप तो जानता है कि भाई केस तो भाई जब उन्होंने भाई 3 जजों के ऑर्डर किया फिर उन्होंने झूठा हलफनामा दिया। मैंने लोगों से कहा भैया देखो मैंने एक ऑडियो भी दी कि मैं इसको नोटिस कराने में सफल रहा तो मैं अपने भाग्य से अपना तकदीर लिखवा दूंगा। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल मैं यह नहीं जानता कि भाई हारने के बाद लोगों को गाली, मैं जब सरकार ने 2000 नहीं बढ़ाया तो मैं कोर्ट में लड़ने चला गया, ठीक। हमारे पास लड़ने के अलावा भाई तीसरा ऑप्शन था नहीं, मेरे पास सीमित संसाधन थे। कोई ऑब्जेक्शन ना भाई 3 महीने 3.5 महीने केस में डिले हुआ ना। मैंने सबसे प्रत्यावेदन दिलवाया। मुझको जहाँ तक सही लगा कि भाई मैं हर रास्ते पर कल को कोर्ट या पूछे कि 2 साल आप क्यों नहीं आए, तो मैंने सब कुछ जो है कि वहाँ पे उसका बचाव कर दिया। हम सचिव के पास गए, टोटल गए, हमने मांगा और इन्होंने नहीं दिया। जब हमें गुमराह करते रहे, समस्या है कि वो क्लैरिफिकेशन करके फंसे हुए हैं ना वो। तब हम यहाँ आए आपके पास। तब मैं आपके यहाँ आया जब मैं फाइनेंस नहीं था। मैं फाइनेंस रूप से हम लोग इकट्ठा किए। जब हमारे पास फाइनेंस की व्यवस्था होगी तब हम कोर्ट में। तो भाई सारी बातें कहनी पड़ेंगी ना। बिल्कुल कहनी पड़ेंगी। तो भाई वही आधार बिंदु का कार्ड और फिर हमने उसकी ड्राफ्टिंग करवाई, सारी चीजें दिए, साक्ष्य दिए, वकील को समझाया। 1 घंटे रात को वार्ता होती थी। तो फिर जब वह बहुत सेटिस्फाई हो गए तो महेंद्र लोधी के यहाँ फोन चला आया, ठीक। मैं यही जानकारी ले रहा था आपके द्वारा जो अब नाम आया। नहीं सुन, अब जो है कि जितने भी नाम आए तो मैंने एक दिन लोगों से पूछा, दिनेश से पूछा, दिनेश लखनऊ से पूछा कि भाई देखो इन लोगों ने बात करी, भाई नूर से तो पटती नहीं लोगों की, भाई अनूप से भी नहीं पटती। एक नूर से मेरा भी झगड़ा हो गया। यह जाके बाद में चुपके से लोग अच्छी बन गए जब उन लोगों को पता चला कि रंजीत ने ग्राउंड बनाया, बहुत मजबूत ग्राउंड है, ठीक है। ऐसी समस्या है कि सरकारी भाग रही है। तो यह हुए कासगंज से 1-2 लोग हुए, ये लोग जाके अच्छी बन गए। मैंने कहा भाई बनने दीजिए, मुझे क्या ऑब्जेक्शन, मैंने मतलब आप बना लीजिए। समाज में पूर्व टेट होने चाहिए। अब जो है कि भाई मैंने ये उसमें से एक के द्वारा मैंने 4-5 बिंदु मैंने प्रेयर वगैरह सब मैंने बता रखी है उन लोगों को। भाई अब इतना तो मेरे पास टाइम है नहीं सब, मैं पूरे प्रदेश से बात करता रहूँ एक चीज को। लेकिन जो आ जाता है मैंने भाई बताया देखिए भाई डिले हुआ, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं काम दुरुस्त कराया हूँ। और यहाँ पे भी अनूप ने कहा कि देखो अगर डेट अगर 17 से कोर्ट बंद हो रही है, 17-18 से अगर उधर ही मिलती है तो उधर ही हमारे पास टाइम हो जाएगा। भाई एक अच्छा सीनियर उतार लेते हैं। अनूप जी जान से लगा हुआ है भाई। मेरी परसों बात हो रही थी। अनूप भी लगे हुए हैं भाई। वो लोग भाई बात पूरे प्रदेश में फैल गई। बात पूरे प्रदेश में फैल गई है। पूरे प्रदेश में मैंने ऑडियो भी दे दी कि देखो कोई तीसरा विकल्प था नहीं। मैंने 20 लाख पे लोगों से कहा कि सवाल है, हो सकता है वो सब कुछ मिल जाए। विनोद देखो विनोद आदमी सच्चा है, बात भी करता है तो भाई फैक्ट बात करता है। और अनूप को
उसने फैक्ट रूप में कहा देखो ऐसे आदमी मुझे पसंद है, ठीक है। बाकी अब हम लोग भाई जिस टाइप पटवालिया की बात पर आप देखिए फिर रिजवान टीम घुस गई, ठीक है। नहीं ये रिजवान टीम कैसे घुस गई है? भाई सुन लीजिए क्या हुआ है कि मैं पासिंग मार्क और कट ऑफ का भी तो क्लैरिफिकेशन मांगा हूँ। हाँ भाई 69,000 में तीनों चीजें आ रही हैं, आनंद कुमार यादव भी आ रहा है आपका, 500 भी। तो बात मैं भाई पैसा एक गाड़ी मैंने कर ली तो उसमें 5 सवारी बैठा हूँ तब भी उतना ही लगेगा, अगर एक सवारी का भी क्लैरिफिकेशन कराऊँ तब भी उतना ही लगेगा। सही बात है। तो मैंने कहा कि भाई इसका करा ही लेते हैं, वकील साहब ने राय दी, मैंने कहा वकील साहब देख लीजिए भाई। तो वकील साहब को भी अच्छा लगा। तो अब जब यह देखे कि तुम्हारा वास्तव में बहुत मजबूत बन रहा है तो भाई अपने भी सीनियर से राय लिए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें सीनियर उतारना तो बहुत मुश्किल है। हमने कहा कि भाई प्रदेश से मैंने ऑडियो फैला दी, फिर मेरी जौनपुर से बात हुई, अभी जो आज उन्होंने पोस्ट डाला है भाई पारस भाई गोंडा ये भी भाई लग गए भाई, चूंकि बीमार थे ठीक ठाक होंगे तो देख अनूप भी लग गया। मैंने कहा कि भाई देखिए नवल सिंह भी ग्रुप पे दबाव से भाई आप लोग लड़ रहे हैं, इतना पैसा में तो कोई केस ही नहीं लड़ा गया, कोई सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। भाई रंजीत का काम था फाइल कराना, वो भाई मजबूती से आप लोग लड़िए इसको। भाई 75 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, भाई एक डिस्ट्रिक्ट का तो केस ऐसा नहीं कि भाई अगले को रास्ता का भाई मौका नहीं मिलेगा, उसको भी मौका मिलेगा। तो भाई अब पूरे प्रदेश में हमने दौड़वा दी। तो अनूप ने वही कहा था, तो भाई मैंने कहा कि घबराइए मत, केस जो है जहां तक उम्मीद है कि क्योंकि रिजवान टीम जब धमक गई तो उसने मेरी इम्प्लीटमेंट की कॉपी निकलवा दी टोटल वकील द्वारा। अरे वहाँ रजिस्ट्री से 5,000 10,000 खर्च किए, निकल गई पूरी। अच्छा। कोई भी ड्राफ्टिंग के लिए 50,000 से कम लाख रुपए से कम ड्राफ्टिंग नहीं होती। सीनियर करेगा तो 1 लाख में करेगा, जूनियर करेगा तो 50,000 का। मुझे 2 ड्राफ्टिंग करवानी पड़ी। कोई मेहनत कर रहा है। अरे भाई तो भाई देखिए कोई भी ग्राउंड बनाने के लिए बड़ा मेहनत करता है। मैंने उसे संदीप से कहा कि भाई देखो एक तो पूरी इंग्लिश उसमें डिफेक्ट ना लगे, ठीक है। और वकीलों को चाहिए हर बात के लिए पैसा, ठीक है, सबके लिए पैसा चाहिए। भाई एक बार हम घुस गए तब तो देखें कि भाई कितना। अब भाई इन्होंने अब इनको पैसे पीट रहे, इनको भाई ग्राउंड बहुत मजबूत लगा, सीटें जो होल्डिंग हुई थी ना उसके अकॉर्डिंग बहुत ग्राउंड मजबूत है। 3 ऑर्डर लगे हुए हैं भाई सुप्रीम कोर्ट के उसमें, ठीक है। अब भाई इन्होंने झूठ बोला है तो उन्होंने कहा कि 420 का मुकदमा कर दें। हमने कहा कि नहीं यह सब आप प्रेयर मत बनाइए। आप जो सीधे सीधे उनको यह कहिए कि भाई कि हमको दे, उन्होंने मिसगाइड कोर्ट को किया है, ठीक है। सही बात है। मैंने कहा कि भाई मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मुझको बहुत ज्यादा सरकार से पंगा नहीं लेना है, मुझको ऐसा ना हो अपना काम हल हो जाए, अपना काम भी हो जाए ना कि ऐसा ना हो कि पूरे अच्छी हाईलाइट कर चीजें हैं। तो भाई इसलिए मैंने भाई बहुत अपना काम किया, मैं लोगों की भाई उलाहने और वो सब सुनता रहा। बाकी सीनियर के लिए कोई आप लोग परेशान मत हो, सीनियर की व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। अच्छा। हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग शांत हैं, बस हमने पूरी ऑडियो आप लोगों ने मेरी ऑडियो को सुना आप लोगों ने? हाँ सुना है मैंने, आपने डाली ऑडियो। हाँ तो मैंने भाई वहाँ चली गई तो लोगों ने कहा कि आपने तो जान डाल दिया। मैंने कहा देखिए मैं लड़ने नहीं आता। सारे लोग भाग रहे थे इसलिए मैं लड़ने चला गया। सच्ची कहा है लोगों से कि मैं सीनियर के लिए आऊंगा, मैं खुद 20,000 दूंगा, ठीक है, अगर ठीक है, और मुझको ब्रीफिंग करवाना है कि कैसे उसकी तैयारी होती है। समझिए नहीं कि आप लोग 1 लाख का वकील लेके बात तो हो चुकी है वकीलों से, 3 वकीलों जानकारी ना हो, वह ना हो कि पता चले जाए वो अंदर क्या कर रहा है। भाई क्रॉस क्वेश्चनिंग भी तो होगी। बिल्कुल होगी भाई, सारे ग्राउंड मैंने बताया है तो सब कुछ उनको भाई क्लियरली बताना वकील साहब। मैंने इसीलिए वकील साहब से कहा कि आपको ब्रीफिंग का चार्ज मैं दूंगा जब आप मेरे सामने वकील को ब्रीफ कराएंगे और मैं सामने खड़ा रहूंगा। सही मेरे अकॉर्डिंग बहस वहाँ चल रही है कि नहीं चल रही है। भाई यही सब चीजें हैं। उन्होंने भाई उस दिन भी चिक हुआ आपने वकील के पैसे पूरे नहीं दिए। मैंने कहा कि मैंने इसीलिए रोका कि आप डेट लीजिए, लेकिन फिर अनूप सारे लोगों ने कहा कि बढ़िया अगर वैकेशन के बाद डेट जाती है तो 2 को कोर्ट खुलेगी तो पूरे प्रदेश को तैयारी का मौका, हम मजबूती से केस लड़ जाएंगे, तुम क्यों इतनी जल्दी हो। मैंने कहा कि एक दिन वकील साहब से चिक हुई, मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई। बात है कि लोग भाई इधर उधर की बातें करके मुंह डाइवर्स कर देते थे ना। कोई कह रहा है कि रंजीत ने चंदा मार लिया, कोई कह रहा है कि अरे भाई मैंने इसीलिए चंदा वो आदमी मारेगा जो इस कैटेगरी से गुजर नहीं रहा हो। मैंने उस दिन यह कहा कि आप लोग यह समझते थे कि आप लोग का 20-50 हजार में मार करके यही था ना मेरे पास भाई कि मैं मुझे तो उससे बड़े पैसा मुझे नौकरी के लिए मैं गया हूँ, ठीक है, बात नहीं समझ रहे ना। और आज मैंने नूर से वो भी कह दिया कि तुम यह देखना, तुम्ही से लिखवा करके तुम्हारे सामने अब दूंगा ताकि तुम झूठ नहीं बोल पाओ, ठीक है। मुझे नौकरी चाहिए उस समय, आज धीरे धीरे उगले ना दिए थे, मैंने कहा पूरा उगलवा दूंगा, तुमसे घबराना नहीं।
और ब्रीफिंग तो बिना आए तो होगी ही नहीं मेरे, यह तो सब जानते हैं, क्योंकि मुझे पैसे भी देने, इसीलिए तो मैं रोका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, पूरे पैसे देके पहले फिर वही ब्रीफिंग ना हो तो बेकार पैसा चला जाएगा। ब्रीफिंग नहीं होगी, कल को मुकदमा है, वकील की तैयारी ढंग से नहीं है। हाँ। और मैंने यहाँ तक भी, जूनियर की व्यवस्था तो मेरे रहेगी ही, चिंता मत करिए। यहाँ पे एक सीनियर लाने की बात हुई है कि भाई कम से कम एक ढंग का सीनियर हो या सर्विस मैटर का कोई सर्विस मैटर का हो, मगर ब्रीफिंग सही होनी चाहिए। ब्रीफिंग भाई, ब्रीफिंग के लिए तो मैं हूँ, मैंने और भी लोगों से बात बताइए। यह लोग इनके पास 5 लाख रुपए इन लोगों के पास चंदे पड़े हैं। हाँ। देवी दत्त की टीम है, इंद्रपाल झांसी, इनके पास 180 अच्छी है, मुमताज साहब। मैंने कहा कि तुम लोग यार 10-10 हजार रुपए नहीं खर्च सकते, 1 लाख रुपए हर और 5 लोग लेके। अरे भाई लोग नहीं खर्च कर पा रहे हैं भाई। हमने कहा उसमें से सहयोग कर दो भाई, पहले लेके बैठे। अरे भाई मैंने 3 बार कहा कि चल के मुझे मत देना मेरे निजी अकाउंट में, चल के वकील के अकाउंट में, वकील के अकाउंट में दे दो। तो मैंने इससे पहले अपने उस ग्रुप पे वकील का अकाउंट जारी कर दिया, तो ये लोग उसके खिलाफ हो गए, नूर वगैरह। भाई वहाँ से झगड़े की सूरत, मैंने कहा इन अपना अकाउंट चला लिया। हमने कहा चलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपसे लोग सहमत है तो तुम 2-2 के 4-4 अकाउंट चलवा दो। हम तो ये कह रहे भाई, तुम्हें अगर हम पर डाउट लगाया तो तुम वकील जो वकील कर रहे हो, मैंने लोगों से यह पूछा तो मेरे याचियों ने फोन किया कि उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं। मैंने कहा वो सारे लोग भाई जानते कौन ड्राफ्टिंग कर रहा है। मैंने लोगों से यह कहा देखिए भाई मैं लड़ रहा हूँ, मेरे किस्मत में यह होगा, आप मुझे गाली दें, लेकिन मेरे पास करो या मरो के अलावा कोई उपाय था नहीं। बिल्कुल। मैं अपने पापा को लेकर के जेल रहा हूँ, बस सबसे बड़ी चीज यही थी कि भाई मैं उनको भरोसा दिलाया, भाई उनको नौकरी ही सबसे बड़ी चीज थी जाना, बस यही है। बाकी मुझको मैंने वीरेंद्र को भाई ब्रीफिंग के समय देखो कहा है कि मैं आऊंगा, देखो आता ही नहीं आता। चलो ब्रीफिंग का वो अब देखिए डेट लग जाएगी, डेट जब लग जाए। अब तो डेट को मैंने भाई वकील साहब से उस दिन कहा जब अनूप ने मुझसे फोन करके कहा कि रंजीत देखो तेजी मत लाओ, आज पोस्ट भी डाल। भाई देखो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, अगर यह खत्म हो गया तो यह जल्द आज उन्होंने पोस्ट बना के डाला, तो मैंने भाई वकील साहब से कहा वकील साहब देखिए तो आप रजिस्ट्री में जा करके वो रजिस्ट्रार से बात करके थोड़ा सा छुट्टी के बाद ही डेट लीजिए। 10-15 दिन में इतना रुक गए हैं तो 15-20 दिन में क्या हो जाता, पूरे प्रदेश में अब सनसनी उड़ गई है। और ये अभी सबको पता चल गया कि हम 90% केस जीते हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कोर्ट हमारे साथ कितना न्याय करती है यह वक्त बताएगा बस। यही है। न्याय अगर ये मजबूत ना होता तो मैं जाता नहीं, जानते नहीं, इसीलिए राउंड फिगर बिल्कुल सॉलिड है। बताइए कि मैं 3 बार हाई कोर्ट गया, कोर्ट बिल्कुल इस पर क्लियर करेगा कि हमने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, क्या कहा है क्या नहीं कहा है, किसके लिए कहा है, किसके लिए कहा है, क्या चीजों में। भाई वही तो मैंने यह भी लोगों से कहा, मैंने डिस्कस किया तो वकील साहब ने कहा कि तुम्हारे पॉइंट इतना मजबूत है कि सारा तुम्हारे फेवर में जा रहा था। पहले तो प्रशांत भूषण का नाम लिया, मैंने कहा कि सर प्रशांत भूषण को मैं नहीं उतार पाऊंगा, ठीक है भाई, उसकी फीस 4 लाख रुपए है। तो अरे भाई तो मैंने लोगों से भाई सुझाव सब भिजवा दिया कि आप लोग को लाना है तो प्रशांत भूषण को लाइए, चाहे दवे को लाइए, व्यवस्था करो भाई। अगर आप लोग भाई अगर अभी मेरा कोई केस नहीं है भाई, तो भाई प्रदेश में सनसनी इसीलिए फैल गई है ना। मैंने जब अभय सिंह ने वहाँ पे लोगों से मैसेज किया कि इतना साला मजबूत केस है, करोड़ों रुपए इधर खर्च हो गए, लेकिन पता चलो यहाँ पे पता चले 70-75 हजार में केस लड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। वो भी मैंने कहा कि भाई मैंने डाल दिया, लोग को कल कोई और न कहते कि रंजीत ने चंदा चोरी कर लिया। यही ना होता है भाई। 3.5 महीने थे, मुझे भी खल रहा था जब लोग पूछते थे कि भाई रंजीत क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। मैं कहा कि यार मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दौड़, ठीक है मैम जैसा भी होगा, अब हम लोग पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब भाई अब देखिए यहाँ पे तो ये उनकी चर्चा हुई है आज क्या नाम नहीं याद आ रहा है भाई, फाइनल हो गया है, बात हुई फाइनेंस का इंतजाम भी आज गोंडा ने कहा है ना, पारस भाई ने। अच्छा। हाँ तो भाई ये वार्ता हुई है, वार्ता तो 3-4 वकीलों से हो गई जो कि भाई हमारे लिए केस लड़े हैं और सस्ते में आने को तैयार, बस उनकी भाई लो फीस की भी व्यवस्था हो जाए। तो ये आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में और प्रदेश से वो करिए भाई, सीधे वकील के अकाउंट में। अब तो भाई हम लोगों ने यह कहा कि मान की भाई देखिए अब आप लोग को भाई मुझे केस उड़ाना है ना कि चंदा चोरी करनी है, ठीक है, वही बात है। और खाना वाना खा लिया? हाँ खाना वाना खा लिया। चलो घर परिवार में सब बढ़िया है? हाँ फिलहाल तो सब बढ़िया है। चलिए देखिए भाई अगर मैं नोटिस करवा दिया तो प्रदेश में एक बार आप लोग लग जाइएगा, कोशिश बहुत भाई मेहनत हमने बहुत करी है। मैं देखिए मेहनत मैंने इतने शिक्षा मित्रों को ये समझ लो जीवन दान मिलेगा, ये कोर्ट की संजीवनी होगी। हाँ
साहब मैं तो यही चाह रहा हूँ कि भाई देखो 2 दिन में एक्सीडेंट होते बच गया भाई साहब। लोग भाई मेरा दिमाग आपस में डिस्टर्ब हो जाता था। जो लोग हो जाता है दिमाग जब उल्टी सीधी अफवाहें चलती हैं तो अफवाहें चलती हैं। के बाद मैंने आज ग्रुप से कहा कि मैंने कहा कि यार मुझको ब्रीफिंग काम करा। मैंने उनसे डिस्कशन किया कि बताओ वकील को तुम ब्रीफ किया कराओगे, यहाँ साला उसकी तैयारी नहीं हो रही है, तुम 10 लाख का वकील खड़ा करो। बताओ सब बेकार जाएगा जब ब्रीफिंग नहीं होगी, चाहे 20 लाख का हो सब बेकार जाएगा। आज हमने यह कहा कि 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट से नियर अबाउट दिनेश लखनऊ ने आज मैसेज कर दिया है। अच्छा, मतलब उसके लिंक के माध्यम से कि भाई देखिए ये प्रदेश का केस है और बहुत ही मजबूत ग्राउंड पे गया हुआ है। समझ गए? मैं ऑडियो मेरी ऑडियो देने के बाद समझे कि पहले ही समझ गए? नहीं, ऑडियो के देने के बाद समझे। अच्छा कि बीएड को मान लिया गया, वही सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया था। हाँ। मतलब ऑडियो से कुछ चीजें क्लियर हुई है ना? हाँ, क्लियर हुई है बिल्कुल। अच्छा, ऑडियो का प्रदेश पे इम्पैक्ट गया है? बिल्कुल जाएगा। देखिए भाई, ऑडियो से इम्पैक्ट तो गया है। कई लोगों ने कहा कि संजीवनी लोगों के मन में आया, कुछ एक उम्मीद की किरण आई। हमने कहा बस आप लोगों की, हमने कहा भाई देखो मैं तो मर मिटने को तैयार हूँ, ठीक है। जब मैं आगे बढ़ गया हूँ तो आगे क्या होगा मुझे यह नहीं समझता। मैं यह जानता हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन करेगा उसका आज मैंने यही तो अनूप से पूछा कि तुम लड़ रहे हो और तुम इसकी वजह यह बताओ, तो कह रहा है कि नहीं मैंने कहा कि यार तुम लोग की यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। सीनियर चिल्ला रहे हो और पता चलेगा कि वहाँ जाकर कुछ बोल नहीं पाएगा। मैं भाई जब अनूप ने कहा तो मैंने कहा चलो अनूप तुम्हारे जीवा सरस्वती जी का वास हो गया कि कम से कम मुझे लग रहा है कि वो इंटर वेकेशन के बाद ही जाएगा। भाई नया रोस्टर के हिसाब से कब जाएगा? भाई 4 इम्प्लीटमेंट पड़ चुकी हैं अब तक, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली। लीडिंग में मेरी है, ठीक है, 3 तारीख अरुण दीक्षित के नाम से पड़ी, तो भाई सारी इम्प्लीटमेंट एक साथ ही लगेगी करेक्ट होकर के। अच्छा भाई लीडिंग में हमारी है, लीडिंग गई हमारी एसएलपी कह रहा हूँ लीडिंग में सबसे। अच्छा तो वही बात है भाई, वही है, मरता क्या नहीं करता, देखिए क्या होता है। देखो फोन आया हमारे पास, अरे आपने तो शासन में खलबली मचा दी। हमने कहा घबराइए नहीं, जो चीजें गई हैं आम चीजें नहीं है, बस एक मजबूती से कोई धाकड़ सीनियर वकील आ जाए। बिल्कुल सही। ओके सर। अच्छा, प्रदेश के लोग कहे क्या मेरी ऑडियो सुनने के बाद? हाँ बिल्कुल ये कह रहे हैं भाई, ये समझ लो इसमें 90% अपना मैटर सॉलिड है। भाई सॉलिड तो हमारा मैटर है कि सारे अधिकारी भाग गए। हाँ ये सॉलिड है कि देखो अधिकारी कोई हम जो प्रत्यावेदन दे रहे हैं उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। भाई वही बात है ना कि भाई कोर्ट में हम जो पूछ रहे हैं, अब कोर्ट हमें ये अलग अलग क्लियर करके दे हर जजमेंट में, जो भी जजमेंट दिया है। ये चीज मेरी ऑडियो सुनने के बाद आप लोग समझ में आया है कि पहले भी समझ में? नहीं भाई ऑडियो सुनने के बाद में क्लियर हुआ ये सब। ऑडियो सुनने के बाद काफी चीजें स्पष्ट हुई हैं अलग अलग। बिल्कुल भाई, जो भी आपने ऑर्डर दिए हैं। अच्छा, मथुरा के जितने भी याची थे उन लोगों ने क्या कहा? अब वो तो सब बिल्कुल सहमत हैं। चलिए ठीक है भाइयों, आप लोग भरोसा बनाए रखिए, ठीक है। मैं यह जानता हूँ कि देश और प्रदेश के भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगा। आप लोग घबराइए नहीं। अरे यार मेरी तैयारी है, मुझ पे आज पूरा प्रदेश भरोसा किया है, तो ये हमें जान लीजिए कि मैं धरती पे नहीं रहा तभी मैं ब्रीफिंग में नहीं जाऊंगा, यह भी जान लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम खाना वाना खा लें फिर आपसे बात। ठीक है।